गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन किया। आज हम लोग 6 नंबर के चैप्टर का रिवीजन करेंगे, यानी कि हेडिंग लगाओगे आप लोग चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। चलो तो पहले थोड़ी थियरी देख ले। थियरी देखेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर लगभग 8 महीने पहले चला था, यानी कि थियरी देख ले तो बाकी का काम हमारे लिए कैसा बन जाता है भाई, इजी बन जाता है। तो पहले लिखो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन। तो भाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो लिखो डेफिनेशन for the correspondence between two triangle if corresponding angle of first triangle are congruent to the corresponding angle of other triangle and the measures of side are in a proportion, then the triangle are said to be similar triangle, यानी कि स्टूडेंट दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बने उसके लिए दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया, एक ट्राइंगल के एंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ में कैसे होने चाहिए भाई, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सेकंड नंबर, साइड के जो मेजरमेंट है वो कैसे होने चाहिए भाई, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई, प्रोपोर्शन के अंदर। तो लिखो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। तो सिमिलर कब बनेंगे, तो स्टूडेंट पहले तो इसके एंगल है, तो पहले हम लोग दो ट्राइंगल बनाए कि भाई ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है भाई, डीईएफ। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल कब बनेंगे, तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर, एक तो इनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ए के सामने कौन सा एंगल आता है, डी, यानी कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी। बी के सामने कौन सा आता है, ई, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई। और सी के सामने कौन सा आता है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट क्या होना चाहिए, एंगल एफ। सेकंड नंबर, साइड के मेजरमेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एबी के सामने कौन सी साइड आती है भाई, डीई, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हो तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बनेंगे भाई, सिमिलर ट्राइंगल। और ये जो सेकंड नंबर में लिखा वो फॉर्मूला आपको सम के लिए भी यूज करना पड़ेगा, बराबर है। कि भाई ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ।
क्लियर। अब इसमें ये ट्राइंगल के अंदर जो भी फॉर्मूला बनते वो हम लोग लिख देते। एक फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर का, किसका बनेगा भाई, पेरीमीटर। तो फॉर्मूला लिख देते भाई, पेरीमीटर of a triangle ABC upon perimeter of a triangle DEF is equal to, सामने क्या आएगा स्टूडेंट, ये तीन साइड में से कोई एक साइड का प्रोपोर्शन, यानी क्या आएगा, या तो AB अपॉन DE, या तो क्या आएगा भाई BC अपॉन EF, या तो क्या आएगा भाई AC अपॉन DF। यानी कभी तीनों लिख देते हैं कि भाई AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये तीन में से कोई एक साइड का मेजरमेंट आएगा, या तो AB अपॉन DE, जैसे आप फिगर बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको AB अपॉन DE लेना है, BC अपॉन EF लेना है कि AC अपॉन DF लेना है। क्लियर। चलो फिर एरिया का फॉर्मूला लिखिए। किसका फॉर्मूला भाई, एरिया का भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका तो थ्योरम भी है, मोस्ट आईएमपी, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, क्या बनेगा स्टूडेंट, साइड का स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन क्या आएगा भाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन क्या आएगा भाई DF स्क्वायर। क्लियर। यानी कि एरिया ओनली ABC हो, क्या हो भाई ABC, अकेला ABC हो तो आपको समझना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और जब भी एरिया है साइड का आपको क्या रखना है स्टूडेंट, स्क्वायर रखना है। क्या रखने का है भाई, स्क्वायर। क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जाना है। लिखो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90, एंगल B is equal to 90 and BD is an altitude, BD is an altitude on AC, BD AC then अब स्टूडेंट इसमें से जितने फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे। बराबर है कि भाई सबसे फर्स्ट कि भाई जब भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लिखो ABC, वो पहले फिगर बनाओ। BD इसका क्या है भाई एल्टीट्यूड। तो भाई स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड बनाए, इससे दो ट्राइंगल बनते हैं। देखो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं और ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी कैसे होते हैं भाई सिमिलर। इसकी ब्लैंक है, बराबर है, तो आपको आनी चाहिए कि भाई जब भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे एल्टीट्यूड, इससे क्या बनेंगे भाई दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे और दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी क्या होंगे भाई सिमिलर। तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे कि भाई पेपर के अंदर ब्लैंक आ गए तो पहले बोर्ड के ऊपर समझ लो, फिर लिखो कि भाई नंबर 1 कि भाई ये दो ट्राइंगल बने, ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल का नेम कहां से लिखेंगे कि भाई एल्टीट्यूड बनाओ तो यहाँ पर राइट एंगल बनता है। क्या बनता है भाई राइट एंगल। राइट एंगल ऑलवेज बिटवीन में आना चाहिए। कि भाई ऊपर वाले ट्राइंगल का नेम कहां से लिखोगे ADB, यानी कि फर्स्ट नंबर पहले समझ लो ट्राइंगल
एडीबी सिमिलर, देखो नीचे वाले में डी राइट एंगल बी से शुरुआत करोगे, ट्राइंगल बीडीसी। ब्लैंक में ये वाला है, जब भी आए आपको आना चाहिए कि भाई दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल कहां से लिखोगे, ए डी बी, दूसरे वाला ट्राइंगल कहां से लिखोगे, बी डी सी। क्लियर? फिर ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी सिमिलर होते हैं, यानी कि सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एडीबी सिमिलर। क्या लिखोगे, ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एबीसी, यानी कि राइट एंगल बिटवीन में आना चाहिए। तीसरा क्या लिखोगे, हमारा तीसरा ट्राइंगल कौन सा, बीडीसी, यानी कि ट्राइंगल बीडीसी सिमिलर। क्या लिखोगे, ट्राइंगल एबीसी। ये तीन में से कोई एक आपको ब्लैंक के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है कि भाई ट्राइंगल कहां से लिखने। क्लियर? लिख डालो पहले। ये सिमिलरिटी लिखने की आनी चाहिए आप लोगों को, बराबर है। चलो फिर एल्टीट्यूड के कुछ फॉर्मूला बनते, बराबर है। कभी लाइक हम लोगों ने देखा था कभी बीडी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। कभी बीडी हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़े बने, एडी और डीसी उसका ज्योमेट्रिक मीन है। एबी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडजेसेंट सेगमेंट एंड हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका एडजेसेंट सेगमेंट यानी कि पड़ोसी कौन सा है, AD, और हाइपोटेन्यूज कौन सी, AC। फिर थर्ड नंबर BC, तो भाई BC इज अ ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर मत देखिए, BC इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडजेसेंट सेगमेंट, उसका एडजेसेंट सेगमेंट कौन सा भाई, DC या तो CD एंड हाइपोटेन्यूज। तो तीन फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट। कभी पहले BD का फॉर्मूला लिखेंगे, कभी BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़े AD इंटू DC। चलो फिर फिफ्थ नंबर AB का फॉर्मूला, कभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, एडजेसेंट सेगमेंट कौन सा है भाई, AD इंटू हाइपोटेन्यूज कौन सी भाई, AC। और सिक्स नंबर BC का फॉर्मूला, कभी BC स्क्वायर उसका एडजेसेंट सेगमेंट कौन सा भाई, CD इंटू AC। ये तीन फॉर्मूला भी याद रखने, बराबर है। थियरी अगर आती होगी सम इजीली सॉल्व कर पाओगे, बराबर है। ये भी मैच द फॉलोइंग के अंदर है, बराबर है। कभी BD का फॉर्मूला कौन सा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। AB स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा भाई, AD इंटू हाइपोटेन्यूज। BC का फॉर्मूला कौन सा, CD इंटू हाइपोटेन्यूज। क्लियर? चलो फिर लिखो, इन अ ट्राइंगल ABC, त्रिकोण ABC में, इन अ ट्राइंगल ABC AD is a bisector of angle A. AD એ ખૂણા A નો વિભાજક છે. AD is a bisector of angle A. Then अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC के अंदर कौन से एंगल का बाइसेक्टर है वो देखो, एंगल ए का बाइसेक्टर। अब सुन लो, जिसका बाइसेक्टर हो वो एंगल टॉप के ऊपर लेना है। बी का भी बाइसेक्टर हो सकता है, सी का भी बाइसेक्टर होता है। यहाँ पर किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। तो ए को कहां पर ले भाई, टॉप के ऊपर, ABC एंगल ए का बाइसेक्टर
यानी कि ए में से बीसी के ऊपर रे बनाएंगे, यानी कि बाइसेक्टर बन गया। क्या बन गया भाई? बाइसेक्टर, जो बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? डी पॉइंट के अंदर। तब स्टूडेंट ये बाइसेक्टर में कुछ भी फाइंड करने का श्रम आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अगर आप फॉर्मूला बना गए तो सब इजीली हो जाएगा, बराबर है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? चलो, बाइसेक्टर कौन सी साइड के ऊपर बनाए? बीसी के ऊपर। इसके ऊपर भाई, तो इसके सिवाय की दो साइड बाकी बची आपकी। कौन सी बची? AB और AC। तो फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, AB अपॉन AC, बराबर है। जो साइड बाकी बची वो लेनी है, कौन सी? AB अपॉन AC। चलो, AB का एडजेसेंट सेगमेंट कौन सा? BD, तो सामने आएगा BD और अपॉन में क्या आएगा भाई? ये BC। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर एंगल B का बाइसेक्टर तो B ऊपर लेना है, C का बाइसेक्टर तो C ऊपर लेना है। क्लियर? अगर यहां पर से बनाओगे तो फॉर्मूला बनाने में गारंटेड आपको डिफिकल्टी होगी, यानी कि ध्यान क्या रखेंगे? जिसका भी बाइसेक्टर हो वो कहां पर लेना है? मेरी लैंग्वेज में बोले तो बोडे के ऊपर, यानी कि टॉप के ऊपर। कहां पर लेना है भाई? टॉप के ऊपर। और फिर फॉर्मूला बना दो और वैल्यू रख दो कि भाई फॉर्मूला कहां से बनाएंगे? बाइसेक्टर कौन सी साइड के ऊपर बना? BC के ऊपर। इसकी सिवाय की दो साइड बची, कौन सी? AB अपॉन AC इज इक्वल टू सामने क्या रखेंगे? देखो, AB के नजदीक में कौन आता है? BD रख दिया। AC के नजदीक में कौन आता है? DC रख दिया। ये आपका क्या बन गया? बाइसेक्टर का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़े, लिखो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, काटकोण त्रिकोण, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल one of its angle is 30 degree, एक कोण 30 मापना होगा। one of its angle is 30 degree, इसकी भी एक ब्लैंक है। then its opposite side, then its opposite side is half of hypotenuse, कर्ण करता भाई। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री। पूरा दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री का एंगल आया। कि भाई सपोज कभी ये ट्राइंगल ABC है, कभी इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल C इज इक्वल टू 30। कभी 30 आया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही साइड का मेजरमेंट आपके पास होगा, बराबर है। तो इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से आधी होती है। कभी इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी? AB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? AC अपॉन 2। ये याद रखोगे, इसका एक MCQ ये टेम्पलेट के अंदर है, तो सॉल्यूशन जब भी हो तब आपको आना चाहिए, बराबर है। कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री आए तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से कैसी होती है? आधे। सपोज हाइपोटेन्यूज के ऊपर 20 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। सपोज यहाँ पर 10 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी की हो जाएगी? 20। क्लियर? फिर बाकी की साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट लिखो। इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC D and E, point D and E lies on a AB and AC, બિંદુઓ D અને E AB અને AC ઉપર આવેલા છે. D and E lies on a AB and AC such that
DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। देन अब देखो स्टूडेंट, इसमें से टोटल 5 फॉर्मूला बनेंगे। कितने फॉर्मूला बनेंगे? इसके भी सम ये असाइनमेंट के अंदर है, बोर्ड में भी आएंगे, बराबर है। कभी इन ट्राइंगल ABC, बनाओ ट्राइंगल ABC, D and E लाइस ऑन AB and AC। चलो, और ये D को छोड़ दो तो DE पैरेलल क्या बन गया भाई? BC बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? यहां पर से 5 फॉर्मूला कौन से बनेंगे वो देख लो। फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा कभी जो थेल्स का थ्योरम है, कभी ये दो साइड आएगी AD अपॉन नीचे वाला टुकड़ा कौन सा भाई? DB इज इक्वल टू सामने क्या आएगा भाई? AE अपॉन क्या होगा भाई? EC। बराबर है स्टूडेंट? कौन सा फॉर्मूला? AD अपॉन DB इज इक्वल टू EE अपॉन EC। सिचुएशन के हिसाब से हमें फॉर्मूला रखना है कि भाई वैल्यू रखोगे आपको पता चल जाएगा। सेकंड नंबर का फॉर्मूला बनेगा कि भाई AD अपॉन ये AD अपॉन पूरी साइड AB इज इक्वल टू सामने से, यहां पर से AD लिया तो सामने से क्या आएगा? AE अपॉन क्या होगा भाई? AC। थर्ड नंबर फॉर्मूला, जैसे AD लिया वैसे नीचे वाला DB भी ले सकते हैं, यानी कि क्या आएगा भाई? DB अपॉन क्या बनेगा भाई? AB इज इक्वल टू सेम सामने क्या होगा भाई? EC अपॉन AC। ये 3 फॉर्मूला बने इसके, यानी कि आपको AD फाइंड करना हो, DB फाइंड करना हो, AE फाइंड करना हो, EC फाइंड करना हो, AB फाइंड करना हो, AC फाइंड करना हो, ये 3 फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हो। बट स्टूडेंट सपोज ये DE की वैल्यू आपके पास है और BC फाइंड करना है, या तो BC की वैल्यू आपके पास है, DE फाइंड करना है, इसका MCQ है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कभी आपको DE और BC के रिलेशन से फॉर्मूला बनाने का है। किसके रिलेशन से? DE और BC से। तो कैसे बनाएंगे? तो 4th नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो कहां से बनेगा वो समझ लो। यहां से आएगा AD अपॉन में कंपल्सरी AB ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? समझ लो, आपके पास AD की वैल्यू है, DB की वैल्यू है, तो गलती से ऐसे फॉर्मूला नहीं बनाओगे भाई। AD अपॉन DB कभी भी नहीं बनाओगे। फॉर्मूला कौन सा बनेगा हमारा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू सामने आएगा DE अपॉन BC। समझ गए? कौन सा फॉर्मूला? कभी भी ये नीचे वाले टुकड़े का फॉर्मूला नहीं आएगा। ऑलवेज फॉर्मूला कौन सा आएगा? ऊपर वाला टुकड़ा, यानी कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। अब देखो ये वाली साइड का यूज किया तो ये वाली साइड का भी यूज कर सकते हैं, तो ये वाली साइड का यूज करके फॉर्मूला बनाए तो 5th नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? कभी AE अपॉन AC आएगा। AE अपॉन AC इज इक्वल टू सामने क्या होगा भाई? DE अपॉन BC। ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि टोटल इसमें से कितने फॉर्मूले बनेंगे भाई? 5 फॉर्मूला। फिगर बनाओ, सोचो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़े। लिखो इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, पहले पूरे कर लो वरना पूरे के सब तो तोड़े जा रहे। इनको पूरे कर लो फिर आगे बढ़े। हो गए? चलो अब लिखो इन अ ट्राइंगल ABC D
comma E, comma F, D, E, F are the midpoint of D, E, F, A are the midpoint of AB, BC and AC. मध्य बिंदु AB, BC and AC. Then चलो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका भी MCQ है। कब एक ट्राइंगल ABC के अंदर DEF किसके मिड पॉइंट है भाई? AB, BC, AC के मिड पॉइंट है। चलो इधर रख दे मिड पॉइंट। जब भी मिड पॉइंट आए इनको कंपलसरी क्या करना है आप लोगों को? जोड़ देने का है। जोड़ दो चलो इन मिड पॉइंट को। तो स्टूडेंट यहां पर एरिया का एक फॉर्मूला आता है। देखो अगर आपको अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है DEF का, तो बाहर वाले को 4 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? तो फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF। अगर अंदर वाला फाइंड करना है तो बाहर वाले को 4 से डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू ABC अपॉन 4। ABC का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? और सपोज आपको अंदर वाले का मेजरमेंट दिया है, बाहर वाला फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बाहर वाला फाइंड करना है तो अंदर वाले को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। चलो इतने फॉर्मूला याद रहेंगे भाई कि नहीं रहेंगे? अगर इतने फॉर्मूला आ गए तो कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। 10 एक लाइन छोड़ देना। अगर सम सॉल्व करते करते कोई फॉर्मूला आ गया तो यहां पर मैं आपको लिखवा दूंगा। बराबर है स्टूडेंट? चलो चलो अब जरा हम लोग पहले तो लिख डालो तो थियरी के अंदर सिमिलर फिगर, समरूप आकृति, सिमिलर फिगर। भाई सिमिलर फिगर कौन सी होती है? आपको 2 एग्जांपल लिखने के पेपर में आ सकता है। लिखो नंबर 1 2 सर्कल, 2 सर्कल ऑलवेज कैसे होते हैं? सिमिलर। इतना समझ लो, 2 सर्कल सिमिलर हो सकते, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते नहीं है। दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो दोनों कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते नहीं, एक रूप होते नहीं। सेकंड नंबर लिखो 2 रोम्बस, 2 रोम्बस, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। फिर लिखो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाजु त्रिकोण। चलो ये सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हुए। पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। तब लिखो नॉट सिमिलर फिगर, समरूप आकृति और न, उसके भी एग्जाम्पल लिख डालो। नॉट सिमिलर फिगर लिखो नंबर 1 रोम्बस एंड स्क्वेर, समबाजु चतुष्कोण અને चौरस। रोम्बस एंड स्क्वेर कभी भी सिमिलर होते नहीं, भले दोनों की साइड इक्वल मेजर की हो बट एंगल अलग अलग होते। सिमिलर कब बनेंगे? एंगल इक्वल मेजर के होने चाहिए। सेकंड नंबर लिखो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, लघुकोण त्रिकोण અને गुरुकोण त्रिकोण। एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल।
फिर लिखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके दो। फिर क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल, समबाजु त्रिकोण અને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल, बराबर, इतने याद रखो। अभी दो दो एग्जाम्पल लिखने के आए तो आप पेपर के अंदर लिख सकते हो। क्लियर? चलो मेरा असाइनमेंट के अंदर जाते हैं। चलो ट्रू फॉल्स के अंदर जाए, चैप्टर नंबर 6 के लिखो नंबर 1, हेडिंग डालो ट्रू फॉल्स। नंबर 1 लिखो ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो स्टूडेंट, देखो ऑल सर्कल सिमिलर होते हैं बट सारे सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते नहीं है, क्योंकि सपोज एक सर्कल की रेडियस 2 हो, दूसरे की 4 हो, तो कॉन्ग्रुएंट होते नहीं। यानी कि स्टेटमेंट हमारा कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। चलो सेकंड नंबर देखो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। भाई सारे स्क्वायर सिमिलर होते, ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्वायर है तो उनके एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री। स्टूडेंट एंगल इक्वल होने चाहिए तो वो क्या बन जाएंगे भाई, सिमिलर बन जाएंगे। फिर लिखो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड नंबर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। मैंने आपको लिखा है देखो सिमिलर फिगर में, तो भाई सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि इनके एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 60 60, तीनों एंगल इक्वल मेजर के हो जाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, ट्रू है। चलो 4 नंबर लिखो अ रोम्बस with measure of side 1.5 centimeter, with measure of side 1.5 centimeter and a square with measure 3 centimeter, measure of side 3 centimeter are similar। बोलो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अभी मैंने ऊपर एग्जांपल में लिखवाया कि भाई रोम्बस और स्क्वायर दोनों कभी भी सिमिलर होते नहीं है, क्योंकि एंगल इक्वल मेजर के होते नहीं। हमें स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। चलो 5th नंबर लिखो in a two polygonal corresponding angle, इसको IMP करना, are congruent and the measures of side are in a proportion, then the polygon with equal side are similar।
भाई पोलीगॉन, पोलीगॉन का मतलब क्या हो सकता है? वो ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। अब जरा देखो, कोई भी दो पोलीगॉन सिमिलर कब बनेंगे, उसके लिए दो क्राइटेरिया। एंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। सेकंड नंबर, साइड्स के मेजरमेंट कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते। जरा देखो, जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई, सेकंड नंबर साइड के मेजरमेंट प्रोपोर्शन में है, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा भाई? ट्रू स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? लिखो 6 नंबर के लिए, कभी फॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। अंदर से देख के लिखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ डी ई, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफडी। पहले फिगर बनाएंगे कि भाई दो ट्राइंगल है, एक है कौन सा भाई? एबीसी। फिगर के बगैर अकड़म बकड़म मब्बे कोड करोगे नहीं। चलो एबीसी बना दिया, बाजू में ब्लैंक ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल? ब्लैंक। चलो एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है? एफ, यानी कि ए के सामने क्या रखेंगे? एफ। बी को कॉन्ग्रुएंट कौन सा है भाई? डी, तो बी के सामने दूसरे ट्रायंगल में डी, और बाकी बची वो प्लेस के ऊपर क्या आएगा भाई? ए। आ गया। दूसरा क्राइटेरिया देखो, ए बी अपॉन डी एफ बन जाता है। एफ डी लिखो या डी एफ लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बीसी अपॉन डीई, देखो बीसी अपॉन डीई आ गया। तो अब जरा इधर से सिमिलरिटी बनाए, फिगर के ऊपर से बनाने की है कि भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा बनेगा भाई? एफ डी ई। जरा देख लो, अब आप सोचो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? लास्ट में क्या है भाई? एबीसी एफ डी, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। फिगर बनाओ, फिगर के ऊपर से सिमिलरिटी देखो, और स्टेटमेंट के अंदर जो आंसर है उसके साथ में मैच करो। मैच हो जाता है तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं होता है तो फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट? चलो 8 नंबर देखो, लिखो इन अ ट्राइंगल, सॉरी 7 नंबर लिखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सोच कर आंसर देना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, या तो द मेजर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द sum of side is the sum of other two side is the sum of measures of other two side। अब जरा बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छे से पढ़ो। ट्रू है कि फॉल्स है भाई? बोलो, कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सामने क्या आना चाहिए? स्क्वायर नाम का वर्ड आना चाहिए। यहां पर क्या है? हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट बाकी की दो साइड के प्लस के बराबर होता है। बट हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट कौन सा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। यहां पर स्क्वायर नाम का कोई भी वर्ड नहीं है, इसके कारण ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट
8 नंबर के लिए लिखो इन अ ट्राइंगल XYZ एंगल Z इज इक्वल टू 90। फिगर बनाते बनाते जाओगे साइड में। एंगल Z इज इक्वल टू 90 देन XY स्क्वायर इज इक्वल टू YZ स्क्वायर प्लस XZ स्क्वायर। देखो मैंने फिगर बना ली। यहाँ पर फॉर्मूला पाइथागोरस का क्या बनेगा देख लो तो ओरल तो भाई XY स्क्वायर इज इक्वल टू XZ स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है बोलो कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। पाइथागोरस का फॉर्मूला बन जाता है। चलो 9 नंबर लिखो, IMP करो। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया कभी भी इक्वल होता नहीं है, बट दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। वो स्टेटमेंट भी लिख डालो, नया स्टेटमेंट। एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल, एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि याद रह जाए, दोनों को IMP कर दो। कभी सिमिलर ट्राइंगल का एरिया कभी भी इक्वल होता नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है भाई? इक्वल। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट कैसा बनेगा भाई? ट्रू स्टेटमेंट। देखो 10 नंबर, in a circle two chords AB and CD intersect each other at point O, then OA upon OB is equal to OC upon OD, लाइक फिगर बना के समझाता हूं कि भाई ये सर्कल के अंदर ये दो कॉर्ड है AB और दूसरी कौन सी भाई? CD। दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है भाई? O पॉइंट। तो स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझ लो, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखो AB और CD कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? O पॉइंट। तो AB के दो टुकड़े बने, एक टुकड़ा कौन सा बना? OA, दूसरा बना कौन सा भाई? OB। चलो सेम CD के दो टुकड़े बने, कौन सा बना? OC, दूसरा बना कौन सा? OD। तो यहां पर हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा बनेगा? AB के दो टुकड़े, यानी कि देखो ऐसे बनेगा OA मल्टीप्लाई OB इज इक्वल टू, पहले समझ लो, इज इक्वल टू CD के दो टुकड़े, एक कौन सा भाई? OC मल्टीप्लाई OD। ऐसे फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला भाई? AB के दो टुकड़े का मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB, सेम CD के दो टुकड़े का मल्टीप्लाई OC मल्टीप्लाई OD। क्लियर? ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। आपके पास क्या है उसको भी देखो। आपके पास है स्टूडेंट OA अपॉन OB इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? देखो तो OC अपॉन OD। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनता है भाई? OA मल्टीप्लाई OD। हमारे तो OA के साथ में क्या आना चाहिए? OB आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
बट ओबी आता नहीं, तब समझ लो फॉर्मूला आपका, अरे सॉरी, स्टेटमेंट आपका कौन सा है स्टूडेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा है भाई? समझ गए कैसे करना है? बराबर, डायरेक्ट भी रकड़म पकड़म नहीं करना है। तो भाई ये दो टुकड़े OA मल्टीप्लाई OB होना चाहिए। हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करे, बनता क्या है? OA मल्टीप्लाई OD। बनना क्या चाहिए था हमारा? OA मल्टीप्लाई OB बनना चाहिए था। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलो 11 नंबर देखो, लिखो 11 नंबर, ये पूरा कर लो। देखो, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, फिर कॉमा AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर of triangle ABC is 40 सेंटीमीटर। कभी AB पेरीमीटर का मतलब 3 साइड का प्लस, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? AC फाइंड करना पड़ेगा। याद करो, पाइथागोरस से फाइंड करो, या तो ट्रिपलेट याद करो। देखो 8 और 15 हो तो ट्रिपलेट के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा भाई? 17 आएगा। आप पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? बट टाइम बचाने का है तो ट्रिपलेट याद करनी पड़ेगी। बराबर है? तो चलो भाई तीनों साइड का प्लस करो। तो भाई पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 15 प्लस 17 कितना हो गया भाई? 40। यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। आवड़ेगा स्टूडेंट? अब भाई AC मैंने ट्रिपलेट के हिसाब से डायरेक्ट लिखा, आप फाइंड भी कर सकते हो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? चलो 12 नंबर IMP करो, IMP करो। लिखो, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, area of 2 similar triangle is in a proportion to its corresponding sides, to TO2 मत करना, to its corresponding side। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जो थियोरम आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसमें एरिया का फॉर्मूला देखो, आप देख सकते हो। एरिया का फॉर्मूला देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सामने क्या लिखा है आप लोगों ने? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन, देखो जरा फॉर्मूला, EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। यानी कि साइड का क्या आना चाहिए? स्क्वायर। बट स्टेटमेंट तो हमें क्या बोल रहा है? देखो तो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इन अ प्रोपोर्शन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के आगे क्या आना चाहिए था स्टूडेंट? स्क्वायर नाम का वर्ड आना चाहिए था। यानी कि हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है। थियोरम को भी ये लोगों ने ट्रू फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? चलो 30 नंबर लिखो। द मेजर्स ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। मेजर्स ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। Then the length of its diagonal is 10√3 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, दो मेथड है। चलो ये स्क्वायर है,
ABCD, ABCD। चलो इसकी हर एक साइड का मेजरमेंट कितना है भाई? 10 10 10 10। आपको डायगोनल फाइंड करनी है AC। क्या फाइंड करनी है? AC। बनाओ फिगर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है EBC, वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? फिर शॉर्टकट मेथड सीखा तो डायरेक्ट, बराबर है? पहले लॉन्ग सीखो फिर शॉर्टकट सिखाओ। चलो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको याद रखना, गाला के पेपर नंबर 6 के अंदर इसका MCQ है। मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आपको सिखाया। कभी डायगोनल के ऊपर से डायरेक्ट साइड सिखाई है मैंने, और फिर उसका एरिया फाइंड किया। क्लियर? तो चलो इसके अंदर वैल्यू रखें तो क्या बनेगा भाई? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 200। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, देखो 200 यानी कि 100 मल्टीप्लाई 2, 100 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या बनेगा भाई? 10√2। और आंसर के अंदर क्या है? अंदर 10√3। देखो स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट। बट इतनी मजूरी न करनी हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाऊं, बराबर है? मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला है कि भाई सपोज आपके पास स्क्वायर के अंदर साइड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है भाई? स्क्वायर की साइड आपके पास प्रेजेंट है। डायगोनल फाइंड कर लिए, इसका फॉर्मूला है कि भाई डायगोनल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई √2। ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। चलो साइड आपकी कितनी है? 10, उसके पीछे √2 लगाओ। आगे एक ही स्टेप के अंदर आंसर कि भाई डायगोनल का फॉर्मूला कौन सा? साइड मल्टीप्लाई √2। चलो सपोज अब आप फटाफट आंसर दोगे। चलो साइड 8 हो तो डायगोनल कितनी आएगी भाई? बोलो 8√2। साइड 15 हो, डायगोनल कितनी आएगी? 15√2। साइड 20 हो, डायगोनल कितनी आएगी? 20√2। पीछे √2 लगा दो, क्या लगा दो भाई? √2। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला लिखो कि भाई सपोज डायगोनल का मेजरमेंट आपके पास है और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा है भाई? साइड स्क्वायर, यानी कि साइड लानी पड़ेगी। तो साइड का फॉर्मूला लिखो कि भाई साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2। डायरेक्ट डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दो। लिखो एक ट्रू फॉल्स लिखो। इफ the measures of diagonal of a square, एक चौरसना विकर्णनी लंबाई, if the measures of diagonal of a square is 10√2, then its side is 10। चलो डायगोनल का मेजरमेंट कितना है भाई? 10√2। साइड फाइंड करने के लिए उसको √2 से डिवाइड कर दो, तो 10√2 अपन √2 रखोगे, √2 उड़ गया, कितना आ गया भाई? 10। लिखो, फाइंड करो। साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2। लिखोगे तो याद रहेगा। गधेड़े लोग बैठे हैं शांति से, सुन रहे कान में ईयरफोन डाल के, तो लिखो इज इक्वल टू 10√2 अपॉन √2। √2 कट हो गया, साइड कितने की आ गई? 10। तो स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। अब कर पाओगे? तो स्क्वायर के अंदर हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते, समझ गए? कब भाई साइड 10 हो तो डायगोनल कितनी बनेगी? 10√2। 8 हो तो कितनी बनेगी? 8√2। 20 हो तो कितनी बनेगी? 20√2। सपोज डायगोनल 8√2 है तो साइड कितनी होगी? 8। 10√2 है तो साइड कितनी बनेगी? 10। 25√2 है तो साइड कितनी बनेगी? 25। √2 निकाल देना। क्लियर स्टूडेंट?
आज इतना रखते हैं, हमारे ट्रू फॉल्स खत्म हुए, कल आगे देखेंगे, बराबर है। तो आज जो भी थियरी कराए उसको अच्छे से दिमाग में फीड करो, तो कल जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको बहुत मजे आएंगे, बराबर है। बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं डेली, सर जॉक सुनाओ, तो चलो एक जॉक सुना देते हैं। तो भाई एक बार लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन लगा था। क्या लगा था भाई? लॉकडाउन। ये लॉकडाउन के अंदर ध्रुवान शाह की जो पत्नी थी, वह ध्रुवान शाह की श्रीमती धर्मपत्नी ने उनको जोरदार एक ऑर्डर दिया। और वो ऑर्डर कौन सा था? उसकी पत्नी ने बोला कि भाई खबरदार, अगर इस लॉकडाउन के अंदर तुम लगर वगर घर के अंदर घूमे तो धोखे से तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो ध्रुवान शाह बोला क्या हुआ? तो उसकी पत्नी ने बोला कि सामने वाले जो किंजल बहन है वो कल बोल रही थी कि भाई आपके घर के अंदर जो रामू पुराने लॉकडाउन में आता था वो आने की शुरुआत हो गई कि क्या हुई? तो पत्नी ने बोला कि मैंने उसको बोला कि भाई क्यों, तुझे क्यों ऐसा लगा? तो क्या किंजल बहन ने बोला कि भाई कल वो पोतू लेके पूरे घर के अंदर क्या कर रहा था भाई? घूम रहा था। एक बार देवराज और इसकी पत्नी लंदन गए। कहां पर गए भाई? लंदन घूमने के लिए गए। अब वहां पर जनरली क्रिश्चियन लोग होते हैं। कौन होते हैं भाई? क्रिश्चियन लोग। तो जो देवराज की पत्नी थी उन्होंने ईसा मसीह जो बोलते हैं ना, उनके पैर छुए। उसके देवराज जो था अपनी पत्नी के सामने जोरदार ऐसे देखता रहा। फिर उसकी पत्नी को बोला कि कभी मेरे पैर क्यों नहीं छुए और इसके पैर छू रहा है? देवराज की पत्नी ने मस्त जवाब दिया, पहले लटक तो सही, फिर तेरे पैर छूऊंगी।